दोस्तों, आप में से कौन होगा जिसने एलोन मस्क का नाम नहीं सुना होगा। वही शख्स जो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, जो टेस्ला जैसी गाड़ियां बनाता है, जो इंसानों को मरीख पर ले जाने के ख्वाब दिखाता है और जो अपने एक ट्वीट से स्टॉक मार्केट को ऊपर या नीचे करने की ताकत रखता है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से एलोन मस्क के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी या बिजनेस तक महदूद नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक हमारी तारीख, हमारे अकायद और आने वाले खौफनाक मुस्तकबिल से जोड़ा जा रहा है। आज हम इस अजीबोगरीब दावे की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे जिसमें कहा जा रहा है कि एलोन मस्क के मुताबिक मसीही दजाल का खरूज कहीं और से नहीं बल्कि मिस्र के इलाके गीजा से होगा, यानी ऐन एहराम मिस्र के पास से। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, इसके पीछे छुपी तफसीलात इतनी ही ज्यादा हैरानकुन और डरा देने वाली हैं। क्या वाकई एलोन मस्क ऐसा सोचता है या ये महज एक साजिशी नजरिया है? और सबसे बढ़कर कि एलोन मस्क की बनाई हुई टेक्नोलॉजी, खास तौर पर इसकी कंपनी न्यूरालिंक की वो चिप जो दिमाग में लगाई जाएगी, इसका दजाल के फितने से क्या ताल्लुक हो सकता है? आज हम इन तमाम कड़ियों को एक एक करके जोड़ेंगे और तस्वीर का वो रुख देखेंगे जो आम खबरों में हमें नहीं दिखाया जाता। प्यारे दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर यह बहस छिड़ गई कि एलोन मस्क का मानना है कि दजाल का ज़हूर मिस्र से होगा। हालांकि हम मुसलमान ये अकीदा रखते हैं और अहादीस मुबारका में भी ये जिक्र मिलता है कि दजाल का खरूज मशरिक की जानिब से यानी ईरान के शहर इस्फहान से होगा। और फिर ये मिस्र वाली थ्योरी कहां से आई? दरअसल एलोन मस्क का मिस्र और अहरामात के साथ एक पुराना और अजीब लगाव है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने कहा था कि एहराम मिस्र यकीनन खलाई मखलूक यानी एलियंस ने बनाया। इस बात पर मिस्री हुकूमत ने काफी रद्द अमल भी दिया था और इन्हें मिस्र आने की दावत दी थी ताकि वो खुद देख सकें कि ये इंसानों ने बनाए। लेकिन एलोन मस्क की बातों में हमेशा एक गहरा मतलब छुपा होता है। साजिशी नजरियात पर यकीन रखने वाले लोग कहते हैं कि एलोन मस्क कुछ ऐसा जानते हैं जो आम आवाम नहीं जानती। वो मिस्र के उन कदीम राजों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनका ताल्लुक शायद शैतानी ताकतों या जिन्नात से हो सकता है। इसके अलावा एलोन मस्क की एक कंपनी न्यूरालिंक है। अगर आपको मालूम नहीं कि न्यूरालिंक क्या है तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत इंसान के दिमाग में एक छोटी सी चिप फिट की जाएगी। ये चिप इंसान के दिमागी सिग्नल्स को पढ़ेगी और इसे कंप्यूटर या मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देगी। बज़ाहिर इसका मकसद बहुत नेक बताया गया है, यानी वो लोग जो फालिज की वजह से हिलजुल नहीं सकते या बोल नहीं सकते, वो इस चिप की मदद से सिर्फ सोचकर अपने फोन या कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकेंगे। यहां जरा रुक कर सोचिए, क्या दजाल के बारे में हमें यही नहीं बताया गया कि वो अंधों को बीनाई देगा और कोड़ियों को शिफा देगा? ये टेक्नोलॉजी बज़ाहिर एक तिब्बी इनकलाब है, लेकिन इसका दूसरा रुख इंतहाई खौफनाक है। अगर एक बार ये चिप आपके दिमाग में लग गई तो क्या आपकी सोच आपकी अपनी रहेगी? माहिरीन का कहना है कि जो डिवाइस आपके दिमाग के सिग्नल्स को पढ़ सकती है वो मुस्तकबिल में आपके दिमाग को सिग्नल्स भी भेज सकती है, यानी आपके जज्बात, आपका गुस्सा, आपकी खुशी और यहां तक कि आपके फैसले किसी और के कंट्रोल में हो सकते हैं। क्या यही वो गुलामी नहीं है जिसकी तरफ दुनिया तेजी से बढ़ रही है? आपने इंटरनेट पर वो मशहूर वीडियो देखी होगी जो न्यूरालिंक ने जारी की थी, जिसमें एक बंदर वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन वो गेम खेलने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ अपने दिमाग से सोचकर स्क्रीन पर कर्सर को हिला रहा है। उसके दिमाग में वही चिप लगी हुई थी। यह देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह खौफ का मकाम था। अगर जानवरों को इसी तरह कंट्रोल किया जा सकता है या उनके दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है तो इंसानों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। कुछ तजिया निगारों का ख्याल है कि आने वाले वक्त में यह टेक्नोलॉजी इतनी आम कर दी जाएगी कि इसके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे आज हम स्मार्टफोन के बगैर नहीं रह सकते, कल शायद हम इस चिप के बगैर न रह सकें। और जब पूरी दुनिया के इंसानों का दिमाग एक सेंट्रल सिस्टम से जुड़ जाएगा तो फिर उस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला शख्स पूरी इंसानियत का खुदा बन बैठेगा। और यही दजाल का सबसे बड़ा मकसद है। वो चाहेगा कि लोग अल्लाह को भूलकर उसकी ताकत के आगे झुक जाएं। एलोन मस्क की टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है वो हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रही है
जहां प्राइवेसी या जाती जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। आपकी हर सोच, हर ख्याल कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा होगा। नाज़रीन ग्रामी, इस मौजू को मजीद गहराई से समझने के लिए हमें मशहूर एनिमेशन फिल्म आई पेट गोट 2 का जिक्र करना पड़ेगा, जिसके बारे में साजिशी नजरियात रखने वाले कहते हैं कि इसमें दुनिया के मुस्तकबिल के खुफिया मंसूबे दिखाए गए हैं। इस कार्टून फिल्म में बहुत से मनाजिर ऐसे हैं जो अजीबो गरीब हैं और जिनका ताल्लुक दजाल की आमद और पुराने निजाम के खात्मे से जोड़ा जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि दुनिया के हुक्मरान जैसे अमरीकी सदूर सिर्फ कठपुतली हैं जिन्हें कोई गैबी हाथ कंट्रोल कर रहा है। इनके दिमाग खाली हैं और इन्हें नचाया जा रहा है। क्या ये वही कंट्रोल नहीं है जिसका जिक्र हम न्यूरल लिंक के हवाले से कर रहे हैं? अगर एक चिप के जरिए इंसानों को कंट्रोल किया जाने लगा तो फिर किसी को भी कठपुतली बनाना मुश्किल नहीं रहेगा। इसी एनिमेशन में एक ऐसा मंजर भी है जहां मजहबी इमारतों को गिरते हुए दिखाया गया है। एक मस्जिद को बमबारी से तबाह होते दिखाया गया है और एक चर्च को गिरते हुए दिखाया गया है। ये इस बात की अलामत है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा रहा है उसमें मजहब के लिए कोई जगह नहीं होगी। वो लोग चाहते हैं कि इंसान खुदा पर भरोसा करने की बजाय सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइंस पर यकीन रखे और बिल आखिर उस शख्स पर यकीन कर ले जो उस टेक्नोलॉजी का कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा, यानी कि दज्जाल। मुआज़िज़ दोस्तों, अब वापस आते हैं मिस्र वाली बात की तरफ। एलोन मस्क का ये कहना या इनसे मंसूब ये बात कि दज्जाल मिस्र से निकलेगा शायद मुसलमानों के असल अकायद को धुंधलाने की एक कोशिश भी हो सकती है। जब हम अहादीस देखते हैं तो हमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि दज्जाल मशरिक से खिरासान या इस्फहान के इलाके से निकलेगा, तो फिर मिस्र का जिक्र क्यों? हो सकता है कि यह तवज्जो हटाने का एक तरीका हो, या फिर यह भी हो सकता है कि मिस्र के कदीम अहरामात में वाकई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ताकत छुपी हो जिसे ये लोग अब इस्तेमाल करना चाहते हो। नाज़रीन ग्रामी, एक और पहलू जो बहुत अहम है वो एलोन मस्क का मसनूई जहानत के बारे में रवैया है। दिलचस्प बात यह है कि एलोन मस्क खुद बार बार कह चुके हैं कि एआई इंसानियत के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद इस टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा फरोग दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने एआई का मुकाबला करना है तो हमें खुद मशीन बनना पड़ेगा, यानी अपने दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना पड़ेगा। ये एक और बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। लोगों को ड्रा करके मशीनें हम पर कब्जा कर लेंगी। इन्हें इस बात पर तैयार किया जा रहा है कि वो खुद अपने जिस्म में मशीनें लगवा लें। ये इंसानियत को खत्म करके ट्रांस ह्यूमंस की तरफ ले जाने का एजेंडा है। और जाहिर है कि जो चीज मशीन बन जाएगी उसका रिमोट कंट्रोल उसके बनाने वालों के हाथ में होगा। क्या ये अल्लाह की तख्लीक में मदाखलत नहीं है? कुरान में शैतान का ये कौल नकल किया गया कि वो इंसानों को हुक्म देगा और वो अल्लाह की तख्लीक को बदल देंगे। आज हम देख रहे हैं कि इंसान ना सिर्फ अपनी शक्लें बदल रहा है बल्कि अब अपनी फितरत और दिमागी साख भी बदलने जा रहा है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये सारी वीडियो देखने के बाद आपकी राय इस बारे में क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।